बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वनीला केक की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बनाया है मैंने तो, और परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना हर चीज़ की बहुत परफेक्ट थी इसमें, ठीक है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है ना ऑयल का लिया है। ऑयल ही लेना है, घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर 1 कप चीनी डाली है, ठीक है। चीनी जो है वो हमने पीस के डालनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से जो है ना इसको बीट कर लेना है उसके तब तक जब तक जो है ना चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाती, ठीक है, मेल्ट नहीं हो जाती। और जब चीनी अच्छी तरह से तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने 2 अंडे डालने हैं। अंडे डालने के बाद इनको हमने तकरीबन 8 मिनट तक जो है ना बीट करना है, और रुक के करना है, मशीन को बंद कर करके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स जो है हमने वनीला एसेंस के डालने हैं। अब हमने इसको इतनी देर बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी सा जो है ना इसका टेक्सचर नहीं हो जाता। जब ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर हो जाए तो 1 कप मैदा डालना है इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डालना है। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेना है, और इस तरह जो है ना एक हैंड एग बीटर या स्पैचुला ले ले, उसकी मदद से जो है ना हमने मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पर मशीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ ना रह जाएं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। आप देख सकते हैं बस इस तरीके से जो है ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था। इसके अंदर हाफ़ कप जो है ना मैंने दूध का और डाल दिया था, और ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इस कंडीशन में जो है ना हमें चाहिए है। उसके बाद मैंने सांचा लिया था, इसके अंदर जो है ना मैंने इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, ठीक है। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जो है ना मैंने बटर पेपर लगा दिया था, और उसको भी हल्का हल्का सा जो है ना ग्रीस कर लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि नीचे से जो है ना केक वो आराम से जब हम निकालेंगे ना तो आराम से निकल आएगा, नीचे जो है केक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हमने सारा हमारा तैयार किया हुआ जो टेक्सचर है ये डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद इसके ऊपर जो है ना थोड़े से बादाम मैंने जो है वो डाल दिए थे और इसकी खूबसूरती के लिए। इसके बाद इसको ना टैप करके अच्छी तरह से टैप कर लेना ताकि एक्स्ट्रा बबल जो है वो सारे निकल जाएँ। पतीला जो था उसको मैंने फुल हीट पे जो है ना गर्म कर लिया था, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हमने जो दम वाली हीट है ना उसके ऊपर हमने इसको बेक करना है 45 मिनट, पूरे 45 मिनट तक जो है ना इसको हमने बेक करना है। पहले मैंने जो है ना 5 मिनट पहले जो है मैंने इसको चेक किया था, तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो इसका टेक्सचर जो था ना वो लगा हुआ था स्टिक के ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कि अभी केक जो है वो अंदर से बिल्कुल भी पका नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैंने 5 मिनट मज़ीद लगा दिए थे, और बिल्कुल क्लीन जो है ना स्टिक आई थी। अब हमें इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, और इसको जो है सांचे से जो है ना बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी केक जो है नीचे नहीं लगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप जब ये बनाएंगे ना केक तो आपको इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो परफेक्ट जो है ना केक बनेगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कितना अंदर से फ्लफी सा जो है ना ये सॉफ्ट सा केक बना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।